यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। महाकुंभ में उमड़ी भीड़ और महाकुंभ से हुई आय से भरे यूपी सरकार के खजाने को देखकर कांग्रेस की आंखें फटी की फटी रह गई। लंबे समय से सत्ता से बाहर कांग्रेस को अब लगने लगा है कि क्या कमाल का आइडिया था। इतना पैसा पॉकेट में आ जाए तो कई रुके हुए काम हो जाए। हिमाचल प्रदेश में तो बाकायदा कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश हिंदू पब्लिक रिलीजियस चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट 1984 के तहत आने वाले मंदिरों को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना और मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना में कंट्रीब्यूशन करने के लिए चिट्ठी लिखी है। अब आप सोचिए जरा, क्या ऐसी चिट्ठी किसी कांग्रेस शासित राज्य में कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड को लिखी है क्या? मतलब हिंदुओं के दान पर, हिंदू मंदिरों की आय पर तो कांग्रेस की नजर है, लेकिन वक्फ की तरफ तो देख भी नहीं सकती कांग्रेस। बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर सवाल पूछ रही है कि आखिर वक्फ को दी गई छूट वर्सेस मंदिरों से लूट के पीछे का गणित क्या वोट बैंक वाला है। आज इसी मुद्दे पर बात करूंगा, पहले यह रिपोर्ट देखिए। एक तरफ सनातन का विरोध, एक तरफ सनातन को गालियां, मंदिर से लेकर के सरकार खर्चा चलाने के लिए पैसा मांग रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए सरकार की तरफ से बजट रखा गया है। कोई मंदिरों का पैसा उसमें देने की बात नहीं की गई है। कांग्रेस पार्टी मंदिरों को लूटने का प्रयास हिमाचल के अंदर कर रही है। प्रपंच कितने हो सकते हैं राजनीति में, मंच कितने सज सकते हैं राजनीति में, तंज कितने तरह से कसे जा सकते हैं राजनीति में, इसका कोई छोर नहीं। जैसे इसका छोर नहीं कि कितने रंग बदल सकते हैं राजनीति में। हिमाचल की कांग्रेस सरकार की एक चिट्ठी मंदिरों में घूमी और कांग्रेस के बदले हुए रंग पर यह चर्चा आम हो गई। जब मर्जी तब सनातन को गाली और जब काम तो सनातन से मांगे दान। एक तरफ सनातन का विरोध, एक तरफ सनातन को गालियां और एक तरफ सनातन में जो आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनके खिलाफ टिप्पणियां करना कांग्रेस के नेताओं का, और उधर मंदिर से लेकर के सरकार खर्चा चलाने के लिए पैसा मांग रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि इस फैसले का विरोध होना चाहिए। दरअसल हुआ ये कि हिमाचल में कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने एक चिट्ठी लिखी और इसी चिट्ठी ने न जाने कितने सवाल एक ही बार में हवा में उछाल दिए। सवाल इसी चिट्ठी से उठे और ये चिट्ठी लिखी गई हिमाचल की कांग्रेस सरकार की तरफ से। चिट्ठी लिखी गई थी राज्य में चल रहे सभी मंदिरों और उनको चलाने वाले डिप्टी कमिश्नर के नाम। अब जरा चिट्ठी का विषय देखिए। ये बता रहा है कि कांग्रेस सरकार मंदिरों से क्या चाहती है। सुक्खू सरकार की इस चिट्ठी का मुद्दा था सरकारी योजना में योगदान के संदर्भ में। इसी चिट्ठी में लिखा गया कि मंदिर ट्रस्ट और मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए योगदान कर सकते हैं। बीजेपी कह रही है कि हिमाचल की प्रदेश सरकार अपनी योजनाओं को चलाने के लिए मंदिरों के ट्रस्ट से लेकर अधिकारियों तक पर अनर्गल दबाव बना रही है। विचित्र परिस्थिति है हिमाचल प्रदेश सरकार की। कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं, पेंशन को पैसे देने के लिए पेंशन देने के लिए पैसे नहीं रह गए, लेकिन उसके बावजूद गारंटियां 10 दे रखी है और ऊपर से झूठ बोलते हैं कि गारंटियां जो दी हमने पूरी कर दी।
ये बात बार बार कही जाती है कि हिमाचल सरकार की आर्थिक हालत खस्ता है, क्योंकि पिछले साल सितंबर में राज्य के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन भी देरी से आई, हिमाचल पर्यटन बोर्ड के 18 होटल बंद हो गए, पेमेंट न देने के चलते हिमाचल भवन तक को जब्त कर लिया गया। ये चंद लक्षण हैं जो बताते हैं कि हिमाचल सरकार का खजाना कितना भरा है। सवाल है कि क्यों मांगा जा रहा है योगदान, तो जवाब है मुफ्त योजनाएं जिनका ढिंढोरा तो पीट दिया गया, लेकिन खजाने पर इसका क्या असर होगा इसे कैलकुलेट नहीं किया गया। नतीजा यह है कि कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश की आर्थिक हालत पतली हो चुकी है। $95,000 करोड़ के कर्ज में डूबी सरकार क्या मंदिर के दान के भरोसे चलेगी? मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए सरकार की तरफ से बजट रखा गया है। कोई मंदिरों का पैसा उसमें देने की बात नहीं की गई है। होता क्या कि किसी बच्चे की फीस जमा करवानी है, अगर उसने मेडिकल कॉलेज में आना तो उसके कागज की फॉर्मेलिटी शिमला आती है। हमने डीसी को ऑथराइज कर दिया कि आप उसकी बर्थडे की फीस को जमा करवा दीजिए ताकि 24 घंटे में उसकी एडमिशन कैंसिल ना हो। ऐसी कोई चीज नहीं है, हमारा बजट है और बजटेड स्कीम है और एक कानून के द्वारा दी गई। तो सवाल वही है कि क्या मंदिरों से पैसा सरकार अपनी योजनाओं के लिए ले सकती है? हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आपदा या मुश्किल समय में मंदिर ट्रस्ट खुद ही मदद करते रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 35 ऐसे मंदिर हैं जिनका सरकारी अधिग्रहण किया गया है। ये मंदिर मुख्यमंत्री राहत कोष या दूसरे माध्यमों से सरकार की मदद करते रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मंदिरों की तरफ से ये पैसा किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में ही सहायता के तौर पर दिया जाता रहा है। अब बीजेपी कह रही है ऐसा पहली बार हुआ है जब हिमाचल सरकार अपनी योजनाओं को चलाने के लिए मंदिरों से दान मांग रही है। सवाल ये भी है कि अगर मंदिरों का अधिग्रहण किया गया है तो फिर वक्फ को इतनी क्यों दे दी गई, सिर्फ वोट बैंक के लिए? क्या आर्थिक योगदान वक्फ बोर्ड से मांगा गया? बीजेपी आरोप लगाती है कि मामला वक्फ को छूट और मंदिरों से लूट वाला है। सवाल ये भी है कि मंदिरों की संपत्ति और पैसे पर कांग्रेस की नजर क्यों रहती है? जिस कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की 120 से ज्यादा प्राइम प्रॉपर्टीज वक्फ के नाम पे कर दी, जो कांग्रेस पार्टी ने वक्फ को एक लैंड माफिया के रूप में इस देश में चलने दिया, आज वही कांग्रेस पार्टी मंदिरों को लूटने का प्रयास हिमाचल के अंदर कर रही है। अगर इनकी नीति और नीयत साफ होती तो ये वक्फ को जमीन नहीं देते। इसीलिए मंदिरों से पैसा लूटने की बात करते हैं और जमीनों को वक्फ को गिफ्ट करते हैं। तभी हम कहते हैं राहुल गांधी की कांग्रेस सनातन विरोधी कांग्रेस है। वक्फ संशोधन बिल पर संसद में छाती पीट रहे विपक्ष पर बीजेपी पहले भी तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है। हिमाचल में मंदिरों से सहयोग मांगने पर सवाल खड़े नहीं होते अगर इतिहास में वोट बैंक की महत्वाकांक्षाओं के चलते तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड को एक तरफा शक्ति देने का काम पूरा नहीं किया होता। यही वजह है कि जब हिमाचल में मंदिरों की संपत्ति या दान पेटी पर कांग्रेस सरकार की नजर गड़ी तो सवाल उठने लगे। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। सोशल मीडिया पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के महाकुंभ को लेकर दिए गए बयान को शेयर करते हुए सवाल पूछा गया कि अब क्यों सनातनियों के भरोसे हिमाचल सरकार अपनी गरीबी दूर करना चाहती है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं। तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते।
लेकिन सनातन आस्था पर परोक्ष और प्रत्यक्ष हमले करने वाली कांग्रेस को जब एक स्टेट में अपनी सरकारी योजनाएं चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है तो वो मंदिर को पत्र लिखती है, वक्फ बोर्ड को नहीं। न उस पर एक शब्द कहती है। क्या इसलिए क्योंकि हिंदुओं की आस्था पर हमले करने और उसकी संपत्ति पर नजर गड़ाने से वोट बैंक तुष्ट होता है। ये वही कांग्रेस है जिसके अध्यक्ष के बेटे सनातन को कोसते हैं। ये वही कांग्रेस है जो इंडी गठबंधन में उनके साथ गलबैयां करती है, जो सनातन के समूल नाश का प्रण लेते हैं। ये वही कांग्रेस है जिसके अध्यक्ष मानते हैं कि हिंदुओं के गंगा स्नान से गरीबी दूर नहीं होती। अब कांग्रेस पार्टी की एक राज्य सरकार अपनी स्कीम्स को चलाने के लिए हिंदू मंदिरों का फंड चाहती है। मतलब वक्फ को छूट, वक्फ को दिए गए एक तरफा अधिकार पर कोई सवाल उठाए तो वो कट्टरपंथी। लेकिन अगर हिंदू मंदिरों और हिंदू ट्रस्ट से होने वाली कमाई कांग्रेस सरकार को चाहिए, क्यों भाई? तो क्या राहुल गांधी का खटाखट प्लान यही था? ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में 35 मंदिरों का सरकारी अधिग्रहण हुआ है। अब इन मंदिरों की संपत्ति पर नजर टिकने का कारण क्या है, इसे भी समझिए। इसे आप कुछ खास मंदिरों की संपत्ति से समझ सकते हैं। जैसे चिंतापूर्णी मंदिर का फिक्स डिपॉजिट करीब 102 करोड़ का है। मंदिर के पास 2 क्विंटल सोना है और 72 क्विंटल चांदी। इसी तरह नैना देवी मंदिर की कुल 60 करोड़ की राशि फिक्स डिपॉजिट में है। मंदिर के पास 2 क्विंटल सोना है और 73 क्विंटल चांदी। बाबा बालकनाथ मंदिर का फिक्स डिपॉजिट 29 करोड़ का है। मंदिर के पास 27 किलोग्राम सोना है और 4 क्विंटल चांदी। तो वहीं ज्वाला देवी मंदिर के खाते में 3.5 करोड़ रुपए कैश है, 23 किलो सोना है और 890 किलो चांदी। लेकिन मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण की बात सिर्फ हिमाचल प्रदेश की नहीं है। देश में करीब 4 लाख मंदिरों पर सरकारों का नियंत्रण है। इस नियंत्रण को संविधान की मूल भावना के खिलाफ मानते हुए कई हिंदू संगठन सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं। बात सरकारी नियंत्रण से ज्यादा एक तरफा नियंत्रण की है। अगर वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार देकर उसे तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इतना शक्तिशाली बना दिया कि वक्फ बोर्ड संसद और महाकुंभ की जमीन तक पर सनक की हद तक अधिकार जताने लगे, तो फिर मंदिरों और उनके ट्रस्ट को ऐसे अधिकार क्यों नहीं दिए गए? साल 1995 में और साल 2013 में कांग्रेस सरकार के दौर में वक्फ को चुपचाप एक तरफा ताकत दी गई थी और ऐसे प्रावधान किए गए जो इस्लामिक लॉ के मुताबिक नहीं थे। जैसे वक्फ बाय यूजर, जिसे 1995 में नरसिम्हा राव सरकार ने जोड़ा था। यह कानून दुनिया के किसी भी इस्लामिक देश में नहीं है। इसी तरह 2013 में संशोधन हुआ और वक्फ बोर्डों को संपत्ति छीनने की असीमित शक्तियां दे दी गई, जिसने वादी को न्यायपालिका से न्याय मांगने तक का अधिकार छीन लिया। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। मतलब एक तरह से खुली छूट मिल गई कि वक्फ जिस जमीन पर उंगली रख दे वो संपत्ति उसकी। अब जरा समझिए, एक तरफ तो कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि वक्फ बोर्ड को बेतहाशा और एक तरफा शक्ति दे दी जाए, दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार जहां भी है उसकी नजर सनातन मंदिरों और उसकी दान पेटी पर है। एक तरफ हिमाचल में मंदिरों के फंड से सरकारी योजनाओं को चलाने की कोशिश हो रही है। यहां मैं ये भी याद दिला दूं कि फरवरी 2024 में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू वाले मंदिरों के चढ़ावे पर 10% टैक्स का बिल विधानसभा से पास किया था, जिसे राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली। दूसरी तरफ कांग्रेस समेत लगभग समूचा विपक्ष 1995 के वक्फ कानून में बदलाव के खिलाफ खड़ा हुआ है, जेपीसी की मीटिंग्स में हंगामे कर चुका है, जबकि 1995 के वक्फ कानून को बीजेपी मनमानी करने की छूट देने वाला कानून बताती है। तो क्या मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं के लिए अलग रूल चलेगा और मुसलमानों के लिए अलग रूल? बीजेपी का आरोप क्या सही नहीं है?
हिंदू धार्मिक स्थलों पर सरकार के नियंत्रण के पीछे वैसे तो कई तरह के तर्क दिए जाते हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन इस तरह के कदम को एक तरफा और अन्यायपूर्ण मानते रहे। उन्नीस में आरएसएस ने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग की थी। 1959 में ही अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने धार्मिक मामलों पर राज्य के एकाधिकार की आलोचना की थी। 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने मंदिरों पर राज्य की निगरानी में ढील देने के लिए कदम उठाए, लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि कर्नाटक हो या हिमाचल, दोनों ही जगहों पर मंदिरों की दान पेटी पर कांग्रेस की नजर अटकी है। वो कहती है कि कांग्रेस सरकार ने मंदिरों को एटीएम बना रखा है। टोटली रॉन्ग, और ऐसा बोलना कि ये सरकार ने एटीएम बना रखा है और नॉनसेंस, दे टॉक इररेलेवेंट थिंग्स विच इज नॉट ट्रू। दे शुड सी कि किस कॉज के लिए मांगा जा रहा है। मंदिरों की बात ही नहीं है, हम चाहते हैं कि लोग इसमें जो अफोर्ड कर सकते हैं इसमें आके बढ़ चढ़ कर दान दें और अच्छे कार्य के लिए अपना योगदान अवश्य दें, ये मेरा मानना है। अब बीजेपी क्या कह रही है ये मुझे ज्ञान नहीं है कि क्यों इस तरीके से इन्होंने तोड़ मरोड़ के ये बात आगे पब्लिक में रखी है। सनातन आस्था के केंद्रों पर हर साल करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। दान पुण्य का संबंध सनातन आस्था से जुड़ा है। जब जब भी राष्ट्र या समाज पर आपदा आई है, हिंदू मंदिरों ने अपने खजाने बिना कहे खोले हैं। हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट हों या किसी अन्य धार्मिक समूह के ट्रस्ट हों, ये सब अपने हिसाब से चैरिटेबल काम करते हैं। कोरोना काल में हिमाचल के मंदिरों के डोनेशन का आंकड़ा भी जान लीजिए। कोरोना काल में चिंतपूर्णी मंदिर की तरफ से 5 करोड़ का दान दिया गया, बाबा बालकनाथ मंदिर की तरफ से 5 करोड़ का, नैना देवी मंदिर से 2.5 करोड़ का, ज्वालामुखी मंदिर की तरफ से 1 करोड़, वज्रेश्वरी मंदिर की तरफ से 50 लाख, कालीबाड़ी मंदिर की तरफ से 25 लाख, बड़ा देव कमरूनाग मंदिर की तरफ से 11 लाख और गसोता महादेव मंदिर की तरफ से 10 लाख का डोनेशन दिया गया था। इसलिए सवाल ये नहीं कि वंचित समाज के लिए लाए गए हिमाचल के सुख आश्रय और सुख शिक्षा योजनाओं के लिए मंदिरों का पैसा चला गया तो क्या हुआ। सवाल यह है कि क्या सिर्फ मंदिरों को इसके लिए निर्देश देकर कांग्रेस सरकार ने उनकी स्वतंत्रता में एक और दखल नहीं दिया या परोक्ष रूप से दबाव नहीं बनाया। मंदिरों से पैसा वे अपनी सरकार चलाने के लिए मांग रहे हैं, जहां उसका ऑर्डर निकालने कि हम मंदिरों का पैसा अपनी सरकार चलाने करेंगे। ये जो वहां की संस्थाएं हैं, उनके जो प्रबंधक हैं, वो तय करेंगे कि उनको पैसा कहाँ करना है। उनको जरूरत है तो उनसे कहें कि हमको कुछ करना है तो वो तय करें, वो अपनी तरफ से आदेश नहीं दे सकते। देश में सनातन के जितने भी केंद्र हैं, वहां साल दर साल हिंदुओं की भीड़ बढ़ रही है। जिस अयोध्या में रामलला को कथित सेकुलर विपक्ष ने 3 दशक से ज्यादा वक्त तक खुले आसमान में तिरपाल के नीचे रहने को मजबूर किया, उनको अपनी सरकारी योजनाओं को चलाने में हिंदू मंदिरों से सहयोग मांगने में कोई संकोच नहीं। ये बात जरूर है कि ऐसा सहयोग वक्फ बोर्ड से नहीं मांगा जाता। आंध्र प्रदेश सरकार को तिरुपति मंदिर से हर साल 3,100 करोड़ रुपए मिलते हैं, जिसका 18% मंदिर पर खर्च होता है, जबकि 82% सरकारी खजाने में जाता है। इसी तरह जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर और महाराष्ट्र के शिरडी साई मंदिर में सालाना 500 करोड़ रुपए का दान मिलता है। महाकाल मंदिर में सालाना दान 125 करोड़ रुपए का आता है, जबकि मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में 125 करोड़ का सालाना दान चढ़ता है। वहीं काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर का सालाना दान 83 करोड़ रुपए का है। साधु संत भी लंबे समय से वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड की मांग करते रहे, क्योंकि उन्हें बात धर्म के नाम पर अन्याय और असंतुलन की लगती है।
ये बात तब और चुभती है जब सनातन को गालियां देने और कोसने वाले लोग वक्फ को दिए बेतहाशा अधिकार को कंट्रोल करने को लेकर लाए गए बिल के खिलाफ हंगामा करते हैं, उसे अन्याय से भरा बताते हैं। सनातन बोर्ड का मतलब है जो आध्यात्मिक प्लेसेज हैं, हम उन पे जो, और वो भी मंदिर वो जो सरकार के अंडर है। दूसरी बात आपने कहा कि वक्फ बोर्ड ने सनातन की किसी जगह को लिया। देखिए, सनातन बोर्ड ये कार्य करेगा, किसी की 1 इंच जगह लेगा नहीं और सनातनियों की 1 इंच छोड़ेगा नहीं। अगर कोई सनातनियों की जगह पे, मंदिर की जगह पे, किसी गौशाला की जगह पे कहीं भी कोई दावा ठोकेगा तो सनातन बोर्ड उसे ठोकेगा। हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ अब खत्म हो चुका है। पीएम मोदी से लेकर तमाम बड़े चेहरों ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए तो नहीं गए। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे एक वोट बैंक नाराज हो जाता? अब हिमाचल में उन्हीं सनातन आस्थावानों की दान पेटी के भरोसे कांग्रेस अपनी योजनाएं बना रही है। तो क्या इसलिए कांग्रेस पर सनातन से भेदभाव के बीजेपी के आरोप अकाट्य लगने लगते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।